क्या आप शादी का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन बिना रिश्तेदारों के ताने, लाखों के खर्चे और जिम्मेदारियों के? तो तैयार हो जाइए फेक वेडिंग के लिए। जी हां, 2025 का ये अनोखा ट्रेंड भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से लेकर सूरत, नागपुर और देहरादून जैसे छोटे शहरों तक धूम मचा रहा है। ढोल की थाप, लहंगे शेरवानी में सजे लोग, टकीला गोलगप्पों की चुस्की और नकली वरमाला का आदान प्रदान, लेकिन न दुल्हा असली न दुल्हन असली, बस ढेर सारी मस्ती, इंस्टा रील्स और बिंदास वाइब्स। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। आज हम बात करेंगे इस नए ट्रेंड की जो समाज का एक नया रंग रूप दिखा रहा है। यहाँ सब कुछ नकली है, फिर भी लोग इसका भरपूर मजा ले रहे हैं। दरअसल भारतीय समाज में शादी का महत्व तो सभी जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फेक वेडिंग विवाह जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक है या फिर तनाव भरी जिंदगी से राहत पाने का कोई नया तरीका। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फेक वेडिंग क्या है। ये एक सुपर ग्रैंड पार्टी है जो शादी जैसी लगती है, लेकिन शादी वाला हिस्सा कट। मंडप, फूलों की होली, लाइव बैंड, चार्ट काउंटर्स, मेहंदी आर्टिस्ट और यहाँ तक कि फेक एस्ट्रो तोता जो आपके लव लाइफ की प्रेडिक्शन करता है। बस इस वेडिंग में कुछ अलग है और वो है नो कमिटमेंट। उदाहरण के लिए नोएडा के क्लब में हाल ही में एक इवेंट हुआ जहाँ 600 से ज्यादा लोग आए। टिकट सिर्फ 999 रुपए लड़कियों के लिए, जबकि कपल्स या स्टैक्स के लिए 1499 रुपए। और अंदर ढोल, डांस, वेज नॉन वेज फूड, सेल्फी बूथ और नकली वरमाला सेरेमनी। और ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टूडेंट्स ने 2 डे फेक वेडिंग इवेंट किया, जो प्रूफ करता है कि ये ग्लोबल हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये फेक वेडिंग का आइडिया आया कहां से। इंटरनेट के हिसाब से इसकी शुरुआत साउथ कोरिया से हुई थी बैक इन 2010। वहां के यंगस्टर्स ने फेक मैरिज इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जहां लोग शादी का मजा लेते थे बिना शादी किए। ये ट्रेंड वहां से जापान, फिर यूरोप और अब इंडिया तक पहुंच गया है। इंडिया में ट्रेंड अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली, बेंगलोर, पुणे और अब नोएडा में जोर पकड़ रहा है। लेकिन इंडिया में इसकी वजह थोड़ी अलग है। यहाँ शादी एक बड़ा कल्चरल इवेंट है, लेकिन इसके साथ आता है सोशल प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और बड़ा खर्चा। फेक वेडिंग एक तरह से इन सब से भागने का कूल तरीका बन गया है। लोग बोलते हैं शादी का मजा लेना है पर उसकी टेंशन नहीं चाहिए, और ये आइडिया जेनजीज को एकदम सूट करता है। अब ये समझना जरूरी है कि फेक वेडिंग इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। तो चलिए इसके रीजंस एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नो प्रेशर ओनली फन, यानी असली शादी में फाइनेंशियल और इमोशनल प्रेशर होता है। वेन्यू बुक करो, रिश्तेदारों को संभालो, बजट का टेंशन। फेक वेडिंग में ये सब नहीं, बस आओ, एंजॉय करो और घर जाओ, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। दूसरा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज के टाइम में हर चीज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के लिए है। फेक वेडिंग में कलरफुल आउटफिट्स, कोरियोग्राफ्ड डांस और स्टनिंग बैकड्रॉप्स मिलते हैं जो परफेक्ट रील्स बनाने के लिए काफी हैं। लोग अपनी फोटोज और वीडियोस पोस्ट करके लाइक्स और कमेंट्स बटोर रहे हैं। ड्रेसअप का चांस। इंडियन शादियों का एक बड़ा अट्रैक्शन होता है फैशन। लहंगा, शेरवानी, साड़ी, ये सब पहनने का मौका किसको नहीं चाहिए। फेक वेडिंग में लोग अपनी वार्डरोब से एथनिक आउटफिट्स निकालकर शाइन कर सकते हैं। दोस्तों के साथ बॉन्डिंग। ये इवेंट्स अक्सर फ्रेंड्स के लिए फ्रेंड्स द्वारा ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ये एक फैमिली ड्रामा फ्री जोन है जहां लोग अपने दोस्तों के साथ फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि फेक वेडिंग का क्रेज किन के बीच ज्यादा है। 3 मेन ग्रुप्स हैं जो इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पहले आते हैं सिंगल्स, वो लोग जो शादी को एक सोशल प्रेशर मानते हैं। उन्हें शादी का लुक और वाइब चाहिए पर कमिटमेंट नहीं। ये सिंगल्स फेक वेडिंग में फुल ऑन एंजॉय करते हैं। इसके बाद आते हैं LGBTQ कम्युनिटी। इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। सोसाइटी भी अक्सर इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसे में फेक वेडिंग उनके लिए एक सेफ स्पेस है जहां वो अपने स्टाइल में सेलिब्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है सोशल मीडिया एडिक्ट्स।
जो लोग हर चीज को रील्स और पोस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए फेक वेडिंग एक परफेक्ट सेटअप है। ये एक ऐसा इवेंट है जहां हर पल इंस्टाग्राम वर्दी होता है। अब देखते हैं कि इस ट्रेंड के बारे में एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। इवेंट मैनेजर कहते हैं कि फेक वेडिंग एक तरह से यूथ का रिबेलियन है। ये ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के खिलाफ एक बोल्ड स्टेटमेंट है। लोग शादी के सेलिब्रेशन का मजा लेना चाहते हैं बिना किसी बंधन के। अब तो छोटे शहरों में भी फेक वेडिंग पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं। एक नया बिजनेस मॉडल बनकर उभर रहा है जिसमें वेन्यू, डेकोर, फोटोग्राफर सब कुछ शामिल होता है, बस असली शादी नहीं होती। सोशल कल्चर एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेक वेडिंग कोई टेम्परेरी नहीं है, बल्कि एक नई पार्टी कल्चर बन सकती है। जैसे हैलोवीन पार्टियां इंडिया में पॉपुलर हो गई हैं, ये ट्रेंड दिखाता है कि आज के यंगस्टर्स एक्सपीरियंस और सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रायोरिटी देते हैं। इस मुद्दे पर हमने मनोचिकित्सक डॉक्टर सोनिया परियल से भी बात की, जिन्होंने बताया कि आज का युवा 12-12 घंटे की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से जूझ रहा है। अलग अलग टाइम जोन और काम का दबाव, शराब का बढ़ता सेवन और सोशल मीडिया की लत उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं। सोशल लाइफ की कमी और अपने व्यस्त रूटीन से छुटकारा पाने के लिए युवा ऐसी पार्टियों का सहारा ले रहे हैं। डॉक्टर परियल के मुताबिक आज के युवा को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत खुशी और सामाजिक जुड़ाव की सख्त जरूरत महसूस होती है। पहले शादियों जैसे अवसरों पर लोग एक दूसरे से गहरा जुड़ाव और अपना टाइम शेयर करते थे, लेकिन आज का युवा, खासकर जेनजी, पैसा कमाने की दौड़ में इतना उलझ गया है कि वो धीरे धीरे परिवार से कट रहा है। पढ़ाई से लेकर नौकरी तक का उनका सफर उन्हें अपनों से दूर ले जाता है और ये आदत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो क्या फेक वेडिंग बस एक पासिंग ट्रेंड है या ये एक फुल फ्लेज्ड सब कल्चर बन जाएगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ट्रेंड जेनजी के माइंडसेट को परफेक्टली मैच करता है। वो लोग जो फ्रीडम, सेल्फ लव और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने रूल्स से सेलिब्रेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में फेक वेडिंग पार्टियां बर्थडे या ब्रेकअप पार्टियों जैसी कॉमन हो जाए। और हाँ, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन रहा है। इवेंट कंपनियां फेक वेडिंग पैकेजेस ऑफर कर रही हैं, जिसमें 50,000 से लेकर लाखों रुपयों तक का बजट होता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रैंड इवेंट। तो ये सिर्फ मस्ती का नहीं, बिजनेस का भी गेम है। 2025 में ये ट्रेंड इतना वायरल हो गया है कि मार्केट वैल्यू $12.9 मिलियन से बढ़कर 2032 तक $175 मिलियन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था फेक वेडिंग का पूरा फंडा। एक तरफ ये ट्रेंड एक नई मस्ती है, एक नई वाइब है, तो दूसरी तरफ ये एक तरह से ट्रेडिशंस के साथ खिलवाड़ भी है। क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी क्रेज है या फिर ये एक नई पार्टी कल्चर बन जाएगा? ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये ट्रेंड दिखाता है कि आज की जनरेशन अपनी खुशी और स्टाइल को अपने तरीके से डिफाइन करना चाहती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी कोई ऐसी फेक वेडिंग पार्टी में शामिल होना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो द लेंस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक कीप वाइबिंग।